हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू। मैं कुणाल सर। आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ये बिहार बोर्ड का भी एग्जाम होने वाला है, 14 फरवरी से है। बड़ी काम आएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं बड़ी आसानी से आपको बताऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम पे भी मैं चर्चा कर दूंगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में भी बताऊंगा, कैसे हम लोग निकालेंगे, आगे क्या क्या करेंगे। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे लिख लिए, हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ये अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो ये सीधा होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं आधार। तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार और इस लाइन को बोलते हैं कर्ण। ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा कर्ण और ये हो गया हमारा आधार, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब हम आपको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बताते हैं निकालना कैसे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो उसको हम लोग निकालेंगे कैसे। इसको निकालने के लिए हम लोग जिस फॉर्मूला को यूज करते हैं उस फॉर्मूला को पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। पाइथागोरस थ्योरम इसको पाइथागोरस थ्योरम करना क्या है। जैसे मान लिया हमारे पास पहले से h है और b है, यानी कि हाइपोटेनस और बेस है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे p का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, p इक्वल्स टू स्क्वायर जैसे यहां से हटता है तो इक्वल की साइड आने के बाद ये रूट में बदल जाता है, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इजिली h का जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पुट करेंगे, b का जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा निकल करके क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब हमको हाइपोटेनस निकालना होगा तो हम करेंगे h स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि जब परपेंडिकुलर निकालना हो तो h के स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर देंगे, और हाइपोटेनस यानी कि h निकालना हो तो हम लोग करेंगे p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार अगर हमको यहां से बेस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, फिर से b इक्वल्स टू क्या करेंगे, अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h मतलब हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस होता है, p हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है और b हमारा बेस हो जाता है। तो आप देख लें कि बड़ी इजी तरीके से आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं और बेस निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर बोलते हैं लंब, हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण और बेस को बोलते हैं आधार। इतना आगे आपको पाइथागोरस थ्योरम पे अगर आप निकालना सीख जाएंगे तो इस क्वेश्चन में एरिया भी अगर निकालना हो तो आप एरिया भी इजीली निकाल सकते हैं। अब इसका यूज आगे होगा आपको ट्रिगोनोमेट्री में, जब हमको साइन थीटा का वैल्यू पता करना पड़ता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है और क्या क्या होता है। तो पहले तो हम बता देंगे कि साइन थीटा, जैसे साइन थीटा की बात हम लोग कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा। मेनली हमको इस पे फोकस करना था इसलिए हम इसका चर्चा किए। तो साइन थीटा अगर हम बात कर लेते हैं तो होता है परपेंडिकुलर बस बाई हाइपोटेनस p बाई h। तो ये याद नहीं रह पाता है, हम लोग भूल जाते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो आज मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और सबका रिवर्स हम लोगों को पता है, वो रिवर्स भी बड़ी इजिली कर लेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं। चलिए हम आपको लिख करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लिखेंगे भी और बोलेंगे भी, तो दोनों ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में, या फिर वीडियो को बार बार सुन करके आप याद कर सकते हैं इस चीज को। यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल लेटर होगा पहला सम, SOM, सम पीपुल have curly brown hair tightly pulled back।
पुल्ड बैक। पुल्ड बैक। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हम 3 जगह क्या किए, कैपिटल लेटर यूज किए। पहला सम का एस, कर्ली का सी और टाइटली का टी। अब सम से हम लोग उठा सकते हैं यहाँ पे साइन, सम से उठा सकते हैं साइन थीटा। हम लोग क्या उठा लिए यहाँ पे, सम से साइन थीटा उठा लिए। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। याद रखना हमारे लिए बड़ी आसान हो गया। सम पीपुल हैव, सम पीपुल हैव, तो क्या हुआ, सम से साइन हो गया, पीपुल से हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हैव से हमारा हाइपोटेनस हो गया। ठीक उसी प्रकार कर्ली से सी उठा लेंगे, सी से कॉस, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बाई एच। ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर, ब्राउन का बी उठा लेंगे, हेयर का एच उठा लेंगे, बी बाई एच। टाइटली से टी उठा लेंगे, टी से टेन हो जाएगा हमारा, इक्वल्स टू पुल्ड बैक लिखा हुआ तो पी बाई बी, यानी टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब याद करना कितना आसान है, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हम आपको बता रहे थे सम, देखिए सम से हम क्या उठा लिए, एस उठा लिए, एस से हमारा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। आगे क्या है, पीपुल हैव, पीपुल का पी उठा लिए हम, पी से हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हैव से हमारा एच यानी हाइपोटेनस हो गया। ठीक उसी प्रकार आगे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली का सी कैपिटल है तो हम सी उठा लेंगे, कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि कर्ली का सी का कैपिटल उठा लेंगे, ये होगा हमारा कॉस थीटा, सी से कॉस थीटा हो जाएगा, ब्राउन का बी हो जाएगा, बी से हम लोग यहाँ पे बेस और हेयर का एच, एच से हमारा हाइपोटेनस हो गया। ठीक उसी प्रकार टाइटली से टेन टी उठा लेंगे और टी से हमारा टेन हो जाएगा, टेन पुल्ड का पी उठा लेंगे, पी से यहां हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बैक का बी उठा लेंगे और बी से हमारा यहाँ बेस हो जाएगा। तो आप बड़ी आसान से इसको एक बार पढ़ सकते हैं, यहाँ दिख रहा है क्लियर, तो वीडियो को आप 2 बार 3 बार आगे पीछे करके देख करके पढ़ सकते हैं, या फिर हम बोल रहे हैं इस चीज को भी आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। आपको ध्यान रखना है, सम जैसे स्टार्ट इस कैपिटल बड़ा सा रहेगा तो आपको याद रहेगा कि इस को साइन थीटा उठाना है। फिर कर्ली स्टार्ट करेंगे तो कर्ली का कॉस सी रहेगा, तो आपको ध्यान रहेगा कि सी से हमको कॉस उठाना है। टाइटली का टी कैपिटल रहेगा तो आपको याद रहेगा कि टी से टेन उठाना है, आगे टाइटली पुल्ड बैक है। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप इस तरह के वीडियो और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।